2015 में जब बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां प्रचार में जुटी हुई थी और प्रधानमंत्री की भी धुआंधार रैलियां चल रही थी, तो शायद ही कोई मंच बचा होगा जहां से नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद, पाकिस्तान और बांग्लादेशी मुसलमानों का जिक्र नहीं किया था। नरेंद्र मोदी ने यहां तक कह दिया था कि भाजपा विरोधी गठबंधन चुनाव जीतता है तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाते हैं। तो साल 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूरा प्रचार उरी के सर्जिकल स्ट्राइक के जुनूनी जोश पर आधारित था। अब जरा याद कीजिए 2018 में दूर दक्षिण के कर्नाटक के चुनाव अभियान में मोदी किस तरह यह बताते फिर रहे थे कि डोकलाम में उनकी सेना ने चीन का कैसे मुकाबला किया और जवाहरलाल नेहरू ने कर्नाटक के साहसी सपूत जनरल के.एस. थिमिया को किस तरह से नीचा दिखाया था। अब जब 2019 के लोकसभा चुनाव को भी याद कर ही लीजिए, जिसमें पश्चिम बंगाल और असम में प्रचार का जोर इस पर था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारी जड़ों को दीमक की तरह चाट रहे हैं और उन्हें बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया जाना चाहिए। बाद में राज्य में भाजपा की सियासत मजबूत करने के लिए सीएए और एनआरसी को उछाला जाने लगा कि यही इन दो राज्यों की समस्या का रामबाण इलाज है। कहने का मतलब आप क्या समझे? मैं ये सब आपको क्यों याद दिलवा रहा हूं? क्योंकि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और 5 विधानसभाओं के लिए चुनाव प्रचार भी अपने चरम पर पहुंच चुका है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार कोई चीज छूट गई है। वास्तव में 3 अहम चीजें छूट गई हैं। वो क्या है, यह अंदाजा अब आप लगा चुके होंगे। जी हां, पाकिस्तान, आतंकवाद और बांग्लादेश। चलिए अब औपचारिकता के लिए अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम उदित आर्यन है और इनसाइडर लाइव में आप सबका स्वागत है। इस बार भाजपा पूरे चुनाव प्रचार में कहीं भी यह मुद्दा नहीं उठा रही कि आतंकवाद, पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश भारत के लिए खतरा है। इस बदलाव को इस तरह देखा जा सकता है कि बांग्लादेशियों से खतरे को मुद्दा बनाने की जगह मोदी खुद इस सप्ताह ढाका में थे और खुद को बंगालियों का बंधु बताकर वहां से पश्चिम बंगाल के लिए चुनाव प्रचार भी कर रहे थे। तो आखिर किन कारणों से भारत पाकिस्तान या आतंकवाद जैसे मुद्दे इस चुनाव से गौन हो गए हैं? चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से हम 3 मुख्य कारण बता देते हैं। सबसे पहला तो यही है कि बांग्लादेश में भारत द्वारा जो कुछ खाली जमीन छोड़ी गई थी उस पर बहुत जोश से चीन और पाकिस्तान आगे बढ़ रहे थे, जिसके चलते भारत और उसका पूरा तंत्र बहुत सजग भी हो गया था। उसी समय नेपाल और श्रीलंका के साथ भारत के रिश्ते बहुत तनावपूर्ण चल रहे थे और तब भारत यह कतई नहीं चाह सकता था कि पूरब में बांग्ला भाषी पाकिस्तान खड़ा हो जाए। आखिर यह एक बड़ा देश है और पिछले साल इसने प्रति व्यक्ति जीडीपी के अनुपात में भारत को पीछे भी छोड़ दिया। इसलिए बांग्लादेश से फिलहाल रिलेशन खराब भाजपा को ना सिर्फ बंगाल चुनाव में डैमेज करता बल्कि भारत के लिए भी यह समय सही नहीं था। चलिए अब दूसरा कारण आपको समझा देते हैं। कई महीनों से चल रही भारत चीन तनाव में अब पूर्ण विराम लग चुका है। पूर्वी लद्दाख में जो युद्ध का खतरा था वह टल गया है, मगर चीनियों ने अपना दावा जता दिया। पहला तो यह कि भारत के 2 पड़ोसी दुश्मन हैं और वह दूसरे को 1971 की तरह अपना बचाव खुद करने के लिए छोड़ नहीं सकता। इसने भी पाकिस्तान के साथ एलओसी पर एक तरह की शांति बहाल करने की तैयारी की और आक्रमण लफजियों को बंद करने के लिए भी। और तीसरी बात यानी तीसरा कारण जो है वो ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति जैसे संवेदनशील और सूक्ष्म मसलों पर घरेलू राजनीति के लिए दोहन करने के कई नुकसान हैं। खासकर यह कि इससे लेने के देने पड़ सकते हैं। चीनियों ने लद्दाख में एक कठोर सच को रेखांकित कर दिया कि पाकिस्तान के विपरीत आप किसी टकराव को अपनी जीत में बदलने के बारे में आश्वस्त नहीं हो सकते हैं। याद रहे कि मोदी की छवि घर में घुसकर मारने वाले ताकतवर शख्स की बनाई गई है। मोदी ने तो खुले मन से यह बात भी कह डाली थी कि लद्दाख में हमने अपनी जबरदस्त सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया, लेकिन इससे अपनी घरेलू राजनीति में होने वाले नुकसान को रोकना भी अब जरूरी हो गया है। मतलब नरेंद्र मोदी भी भाप गए हैं कि घरेलू नुकसान हो सकता है और इसे रोकना ही पड़ेगा। तो अब यह भूल सुधार किया जा रहा है। जब आप पाकिस्तान के साथ हर स्तर पर समान स्थिति बहाल कर रहे हैं
और चीन के साथ टकराव को खत्म कर रहे हैं, तब सुरक्षा के मुद्दे को चुनाव अभियान में उठाने का कोई कारण बच भी नहीं जाता, क्योंकि आप ऐसी लफाजी करने का जोखिम नहीं उठा सकते जिससे पड़ोसियों में अविश्वास फिर पनपे। बात भी सही है, जब आप इमरान खान के शीघ्र स्वस्थ होने की दुआ करते हुए ट्वीट करते हैं और उनके राष्ट्रीय दिवस पर उन्हें कूटनीतिक सद्भावना से ओतप्रोत संदेश भेजते हैं, और जब आपका सैन्य अध्यक्ष यह कह रहा हो कि चीन की ओर से खतरा खत्म हो चुका है, तब आप चुनावी रैलियों में माहौल को गर्म करने वाली बातें नहीं कर सकते हैं। तो शायद यही कुछ कारण रहे होंगे जिनके चलते बंगाल और अन्य राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, आतंकवाद, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश जैसे शब्द सुनने को नहीं मिल रहे हैं। क्या इन शब्दों का प्रयोग खासकर चुनावी फायदे के लिए सही है? आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। हमारा कमेंट बॉक्स खुला है। इनसाइडर लाइव को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।